Hello everyone. In previous video we have discussed about the law of conservation of mass as well as the law of definite proportion or law of constant composition. In this video I am going to start with the numerical of law of constant composition or law of डेफिनेट प्रोपोर्शन. एक्चुअली बेसिकली देख लेते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होता क्या है. वो क्या है बेटा, जब डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं. बेटा ये न्यूमेरिकल उसको ही समझ में आएगा जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा हुआ है. ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखें, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल नहीं हो सकता. अब आपने क्या करना है बेटा, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन किए. डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करने के बाद आपके पास एक पर्टिकुलर कंपाउंड बना. जैसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनता है बेटा? वाटर बनता है. क्या बनता है? वाटर. अब वाटर कहाँ से भी आए, किधर से भी आए, उस वाटर में एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. उस वाटर में एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर कहां से भी अटेन हो, कैसा भी अटेन हो, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं बाय मास. फिक्स्ड कंपोजिशन में होते हैं बाय मास. और मैंने कल बताया था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपको जब भी आपको वाटर अटेन होता है उसमें जो भी जैसी भी कंपोजिशन है उसमें हाइड्रोजन 1 पार्ट होगा और ऑक्सीजन कितने पार्ट होगा बेटा? 8 पार्ट होगा. वाटर में जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की कंपोजिशन है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगी बाय मास. दैट इज 1:8. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन की जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स रहेगी. वो क्या रहेगी बेटा? 3/8. ठीक है. अगर आपको कहीं हाइड्रोजन 100 ग्राम मिलता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको ऑक्सीजन 800 ग्राम मिलने वाला है. क्या मिलने वाला है बेटा? 800 ग्राम मिलने वाला है. अगर आपको कहीं हाइड्रोजन 5 ग्राम मिलता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको ऑक्सीजन 40 ग्राम मिलने वाला है. कितने ग्राम मिलने वाला है बेटा? 40 ग्राम मिलने वाला है. सिमिलरली अगर कार्बन डाइऑक्साइड में 300 ग्राम कार्बन है तो ऑक्सीजन आपको 800 ग्राम मिलने वाली है. कितने मिलने वाली है बेटा? 800 ग्राम मिलने वाली है. यानी कि परसेंटेज वाइज जो कंपोजिशन है बाय मास, परसेंटेज वाइज जो कंपोजिशन है बाय मास वो सेम रहने वाली है. वो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, एक ही रहने वाली है. ठीक है, तो हमेशा आपको इसी फ्रीक्वेंसी में मिलेंगे. ठीक है, बट एक बात याद रखना, आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए बेटा. ठीक है, कई बार क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लिख दिया तो ऑब्वियसली उसका मास डिफरेंट है तो रेशियो डिफरेंट आएगा. जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये जो आपका आइसोटोप्स है वहां पे आके अप्लाई नहीं होता बेटा. ये आइसोटोप्स पे ये जो है अप्लाई नहीं होता. नाउ इस क्वेश्चन को कैसे करना है? फ्रेमवर्क यही है बेटा. फ्रेमवर्क क्या है? जब भी कोई कंपाउंड बनेगा उसमें जो 2 एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन है. दैट्स इट. यही फ्रेमवर्क है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल को. क्वेश्चन क्या है? 2 ग्राम मेटल है. 2 ग्राम ऑफ मेटल बर्न्ड इन ऑक्सीजन एंड गेव 3.2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड. 1.4 ग्राम ऑफ सेम मेटल इज हीटेड इन स्टीम एंड गेव 2.27 gram of its oxide. Prove that law of constant composition holds good. मेटल से मेटल का ऑक्साइड बन रहा है. ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख दूं MXOY. ठीक है, तो यहाँ पे X मेटल हो गया. ठीक है, और Y मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ ये क्या कर रहा है बेटा? सिंपली मेटल से मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, डायरेक्ट लिख लो. ठीक है, तो ये मेटल का क्या बन रहा है बेटा? ऑक्साइड बन रहा है. अब मेटल आपको कितना दिया? फर्स्ट केस में 2 ग्राम. 2 ग्राम मेटल को जब जलाया जाता है तो 3.2 ग्राम आपका ऑक्साइड बनेगा. 3.2 ग्राम आपका ऑक्साइड बनेगा. ठीक है, फिर 1.42 ग्राम मेटल को जब जलाया जाता है, किसको? 1.42 ग्राम मेटल को जब हीट किया जाता है स्टीम में, किसी भी तरीके से ऑक्साइड बनाया जाता है तो आपके पास 2.27 ग्राम ऑक्साइड बनता है. अब इस स्टेटमेंट से हमें ये पता लगाना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड हो रहा है, फॉलो हो रहा है. सिंपल सी बात है. ठीक है, आपके किसी टेस्ट में 100 में से 80 मार्क्स आए हैं. कितने मार्क्स आए हैं बेटा? 80 मार्क्स आए हैं.
फिर वही टेस्ट दोबारा लिया गया, ठीक है, तो आपके मार्क्स आ गए 40। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, आपके मार्क्स आए 40। आप कहां इंप्रूव्ड हो? यहां पे बिल्कुल। अरे ये तो पूछ लो कितने में से आए, आपके मार्क्स आए 50 में से। डिफरेंस क्या है दोनों में? क्या दोनों मार्क्स में कोई डिफरेंस है? नहीं है ना, ठीक है। दोनों केस में आप इक्वल हो, कैसे पता लगा? आपने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया और दोनों केस में आपके पास 80% आ गया। दोनों केस में आपके पास क्या आ गया बेटा? 80% आ गया, ठीक है। अगर कंपोजिशन फिक्स हो जाए, अगर कंपोजिशन फिक्स हो जाए, ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड गुड, लॉ ऑफ कंपोजिशन होल्ड गुड। तो यहां पे क्या है, क्या हम इस मेटल ऑक्साइड के को एक फिक्स वैल्यू दे दें, और जब भी हमें फिक्स वैल्यू देने की बात आती है तो हम उसकी परसेंटेज कैलकुलेट कर जाते हैं। क्या कैलकुलेट कर जाते हैं? परसेंटेज कैलकुलेट कर जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो बेटा, पहला केस क्या है? फर्स्ट केस है बेटा, आपके पास 3.2 ग्राम क्या है? ऑक्साइड है। कितना ग्राम ऑक्साइड है बेटा? 3.2 ग्राम ऑक्साइड है, ठीक है। अब 2 ग्राम मेटल रिएक्ट करके 3.2 ग्राम क्या बना रहा है बेटा? ऑक्साइड बना रहा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। सेकेंड जो केस है वो क्या है? सेकेंड केस में मेटल 1.42 ग्राम है, ऑक्साइड कितना है? ऑक्साइड है आपके पास 2.27 ग्राम। कितना ऑक्साइड है बेटा? 2.27 ग्राम, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात है, परसेंटेज निकाल लो, मेटल कितने परसेंट इसमें प्रेजेंट है, मेटल कितने परसेंट इसमें क्या है बेटा? प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर ऑक्साइड में ये टोटल ऑक्साइड का मास आ गया जो इससे बना, ठीक है। तो इसमें मेटल, परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट इन इट। अगर मेटल एक फिक्स्ड कंपोजिशन में आ जाता है, इसमें किसमें बेटा? मेटल्स में फिक्स्ड कंपोजिशन में आ जाता है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड्स गुड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड गुड, ठीक है। तो इसमें मेटल की परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज ऑफ मेटल। अब जिसकी परसेंटेज निकालनी होती है उसको अपन ऊपर लिख लेते हैं, जिस में से निकालनी होती है उसको अपन नीचे लिख लेते हैं, और इनटू किससे कर देते हैं बेटा? 100 से कर देते हैं। यही होता है, ठीक है। जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको लिख लिया ऊपर, जिसकी निकालनी है, ठीक है, उसको लिख लिया ऊपर, जिसमें से निकालनी है उसको लिख लिया नीचे, ठीक है, और इनटू कर दिया किसके साथ बेटा? 100 के साथ कर दिया, है ना। जैसे इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आ गया 62.5%। ये भी नियरली आ जाता है बेटा 62.55%, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेम सा ही तो है, ठीक है। यानी कि जब आपने 2 ग्राम मेटल लिया था और 3.2 ग्राम ऑक्साइड बनाया था, तब भी मेटल आपके पास 62.5% आया है, ठीक है। जब आपने 1.4 लिया, कितना लिया बेटा? 1.42 ग्राम लिया, और आपने 2.27 ग्राम ऑक्साइड बना, आपके पास नेचुरली बन के आया, तब आपने जब परसेंटेज निकाली मेटल की तो कितनी आ गई बेटा? 62.55% है, ठीक है। अब इसमें जो मेटल है वो 62.55% है, तो बचा हुआ तो ऑक्सीजन रह गया ना। ऑक्साइड में होता क्या है? मेटल एंड ऑक्सीजन। मेटल के ऑक्साइड में क्या मिलेगा? मेटल एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो बचा हुआ है ऑक्सीजन रह गया। क्या रह गया बेटा? ऑक्सीजन। दैट विल बी नियरली 37.5। कितना बेटा? 37.5, ठीक है। तो दोनों केस में सेम आ रहा है, यानी कि कंपोजिशन बाय मास सेम ही तो है। अब कहोगे सर आपने तो परसेंटेज निकाला, मास तो निकाला नहीं, ठीक है। तो इसको अगर मैं ग्राम मान लूं, 100 ग्राम, तो इसमें से
ऑक्सीजन आपका, मेटल आपका कितना निकलेगा, 62.5 ग्राम निकलेगा। कितना निकलेगा बेटा, 62.5 ग्राम। तो आपने क्या करना है, सिंपली मेटल की परसेंटेज निकाल देनी है, ठीक है, कि इसमें भी इतने परसेंटेज मेटल प्रेजेंट है, इसमें भी इतने परसेंटेज मेटल प्रेजेंट है। दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन होल्ड्स गुड, ठीक है। तो यहां से अपन को ये क्लियर हो गया कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है दैट होल्ड्स गुड, वो क्या करता है बेटा, होल्ड गुड करता है। क्या करता है, होल्ड गुड करता है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। डेफिनेशन बताने से पहले अगेन लॉज के बारे में जो मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये लॉ, पहले डेफिनेशन नहीं समझनी बेटा आपको, ठीक है। पहले उसकी इलस्ट्रेशन देखो, उससे आप खुद ही डेफिनेशन को अटेन कर लोगे। कैसे, ये देखो बेटा, मल्टीपल प्रोपोर्शन में डिस्कशन एक पर्टिकुलर कंपाउंड का नहीं करना। जब मल्टीपल कंपाउंड की बात की जाए, ठीक है, कई बार क्या होता है, सेम टाइप के एलिमेंट्स रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना जाते हैं। कई बार क्या होता है, सेम टाइप के एलिमेंट्स रिएक्ट करके एक से ज्यादा टाइप के क्या बना जाते हैं बेटा, कंपाउंड्स बना जाते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, ठीक है, कहाँ कोई ऐसा एग्जांपल देखा, बिल्कुल देखा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, ठीक है, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो दो पॉसिबिलिटी रहती हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कौन सी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी पॉसिबिलिटी रहती है बेटा, दो पॉसिबिलिटी रहती हैं, एक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और अलग अलग कंडीशन में अगर कंप्लीट कंबशन कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इनकम्प्लीट कंबशन कर रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये बात अपन ने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो अलग अलग कंडीशन में दो चीजें बनती हैं। एक कंडीशन में H2O बनता है तो एक कंडीशन में H2O2 बनता है, ये वाटर होता है। और ये क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यानी कि मल्टीपल का मतलब मल्टीपल कंपाउंड्स, मल्टीपल का मतलब मल्टीपल कंपाउंड्स से है, ठीक है। तो अब ये क्या है बेटा, जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना लें, पर्टिकुलर कंपाउंड, कांस्टेंट कंपोजिशन में पर्टिकुलर कंपाउंड की बात की जाती है। मैंने जब हमेशा कहा था हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे वाटर ही बनेगा। क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। और उस वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगी। वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मल्टीपल प्रोपोर्शन में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कंपाउंड्स की हैं, ठीक है। हमें मल्टीपल प्रोपोर्शन में किसकी बात करनी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, वाटर भी बनता है, वाटर के अलावा कुछ और भी बनता है। पहले पॉइंट, ये लॉ की डेफिनेशन नहीं है, यानी कि यहां पे एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में ना बात करके हमें उस कंपाउंड, उस एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से डिफरेंट पॉसिबल कंपाउंड्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। जब कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, वाटर भी बनता है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है। वाटर भी बनता है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है, जिसका क्या मतलब है, हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में पता है हमें, ठीक है। तो अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है बेटा, जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो एलिमेंट रिएक्ट किए और एक से ज्यादा कंपाउंड बना गए, ठीक है। अब कहते जी एक का फिक्स्ड मास हो, एक का मास क्या हो, फिक्स्ड हो, एक का फिक्स्ड मास हो तो दूसरे का क्या है बेटा, दूसरा जो है सिंपल होल नंबर रेशियो शो करता है। क्या करता है बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो शो करता है। कैसे, ठीक है,
इसका मास 12u, इसका मास क्या बेटा 12u, क्या u 12u, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा 16u, ठीक है, इसका क्या रहेगा 32u, ठीक है। एक का मास फिक्स्ड और दूसरे की रेशो क्या आ जाएगी बेटा, होल नंबर रेशो आ जाएगी, सिंपल रेशो आ जाएगी, फ्रैक्शन नहीं आएगा, फ्रैक्शन अटेनेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन कहीं ना कहीं आता भी है तो जो रेशो है वो सिंपल रहेगी। रेशो क्या रहेगी बेटा, वो सिंपल रहेगी। कैसे, इसमें ऑक्सीजन की रेशो क्या है बेटा 1:2 है, क्या है 1:2 है। थोड़ा और इलस्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है, और केस ले लेते हैं हाइड्रोजन वाला, ठीक है। तो मैं इसी के नीचे ऐसे ही बना देता हूं। हाइड्रोजन का मास इधर एक का 1u तो दूसरे का 2u, दूसरे का 2u, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 16u, यहाँ पे कितना आएगा 32u, कितना u 32u। अब यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों सिंपल होल नंबर रेशो यानी कि 1:2 में, दोनों केसेस में रेशो क्या आई बेटा 1:2 आई ऑक्सीजन की। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो ये है लॉ। तो इससे बेटा इसके डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वो क्या है, ठीक है। इससे इसके डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स 2 से ज्यादा बने, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे। द एलिमेंट कंबाइनिंग विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो एलिमेंट ये वाले जैसे 16 एंड 32 एक ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं जो कि फिक्स्ड मास में है, जो कि किसमें है बेटा फिक्स्ड मास में है। ऐसे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं जो कि किसमें बेटा फिक्स्ड मास में है। द एलिमेंट्स विच आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर, द एलिमेंट्स विच आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर दैट ऑलवेज बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट ऑलवेज बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अब वो एलिमेंट जो अदर फिक्स एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं बाय मास, ठीक है, इनका जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा सिंपल होल नंबर रेशो रहेगा। क्या रहेगा, सिंपल होल नंबर रेशो रहेगा, ठीक है। अब ये तो 2 कंपाउंड्स वाली बात थी, 2 से ज्यादा वाली अभी डिस्कस करते हैं और उसके बाद इसके डेफिनेशन को और इलस्ट्रेट करके लिखेंगे। कैसे, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड बने, एन अपन ले लो पहले N2O, देन NO, N2O3, N2O4 एंड N2O5, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, नीचे वाला भी कर ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन का मास कितना आएगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14u, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28u, यहाँ पे कितना आ जाएगा 28u, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बेटा 28u, कितना आ जाएगा 28u। पैरेलली यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना रहेगा, ठीक है 16u, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16u, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 3 हैं तो 48u, कितना u 48u, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 4 64u, कितना बेटा 64u, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 5 80u, कितना आ जाएगा बेटा 80u। अब एक का मास हमें फिक्स करना है, एक एलिमेंट का जो मास है वो हमें फिक्स करना है। या तो ये सारे सेम होते हैं बट यहाँ पे ये सारे सेम नहीं है, एक का 14u है, एक का कितना है बेटा 14u है, तो मैं 14u को कुछ इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। एक का कितना 14u, तो क्या करें सभी का फिक्स कर दो, सभी का फिक्स करने के लिए, सभी का 14 करने के लिए, ठीक है, मैं जिसको 2 से डिवाइड करूंगा उसका कॉरस्पॉन्डिंगली ऑक्सीजन भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो ऑपरेशन लगेगा वो दोनों एलिमेंट्स पे लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है 14u, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फिर बेटा 8u आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8u आ जाएगा। यहाँ पे 14u फिक्स करने सेम रखना है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा सेम रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करो सभी में, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 24u, ये क्या आ जाएगा बेटा 32u एंड ये क्या आ जाएगा बेटा 40u, कितने u आ जाएगा 40u आ जाएगा, ठीक है। अब एक का मास फिक्स हो गया, ठीक है, अगर फिक्स ना हो तो करो, ठीक है। एक का मास क्या हो गया बेटा फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसकी जरा रेशो निकाल लो,
इसकी जरा क्या निकाल लो बेटा, रेशो निकाल लो। तो रेशो क्या आएगी, 1 2 3 4 5, यही आ रही है। ठीक है, रेशियो आ गई सबके सामने। ठीक है, तो ये रेशियो आ गई कितनी बेटा, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या मतलब है, अगर नाइट्रोजन का मास फिक्स है तो ऑक्सीजन सिंपल होल नंबर रेशियो यानी कि 1:2:3:4:5 में क्या कर रहा है बेटा, कंबाइन कर रहा है, दैट इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। 1:2:3:4:5 में क्या कंबाइन कर रहा है बेटा, कंबाइन कर रहा है, दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। कौन सी रेशियो बेटा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो अब यहां से डेफिनेशन लिखते हैं, क्या, when elements, क्या बेटा, when elements combine, जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं to give 2 और more than 2। अब more than 2 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। जब एलिमेंट कंबाइन करते हैं क्या देने के लिए, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड। द एलिमेंट which are combining with the fixed mass of other, the elements which are combining with the fixed mass of other। ठीक है, ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है। वो एलिमेंट जो किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, अदर के फिक्स मास के साथ। गेटिंग, ये एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ। किसके साथ, नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ। द एलिमेंट्स दैट आर कंबाइनिंग विद द फिक्स्ड मास ऑफ other element always bears a simple whole number ratio, always bears a simple whole number ratio। ये फिक्स कर दिया। ठीक है, और इसमें जो रेशियो है फिर क्या आ जाएगी बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगी। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ, मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखो। अब आएगी लॉ ऑफ कांस्टेंट और मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन। When different elements combine to form two or more products, ये two or more compounds, masses of elements combining with fixed mass of element always bear a simple whole number ratio। कैसी रेशियो बेटा, सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करते हैं। कैसी रेशियो बियर करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करते हैं। ठीक है, अब इसके जो केस में न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे आते हैं वो जरा देखो। बेटा आपके पास दो कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन को आपने जलाया, ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो आपके पास दो तरह के ऑक्साइड ऑब्टेन हुए। तो क्वेश्चन क्या है, तो डिफरेंट ऑक्साइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन। कार्बन से आपके पास कितने ऑक्साइड अटेन हुए बेटा, 2 ऑक्साइड आपके पास कार्बन से क्या हुए, अटेन हुए। क्या हुए बेटा, अटेन हुए। ठीक है, इन फर्स्ट ऑक्साइड पहले ऑक्साइड में जो कार्बन कंटेंट है वो है 42.9%।
क्या है बेटा, ये कार्बन कंटेंट है। कौन सा कंटेंट है, 42.9 कार्बन कंटेंट है। और दूसरे केस में जो कार्बन कंटेंट है दैट इज 27.3%। अब प्रूव करना है, जस्टिफाई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को आपने जस्टिफाई करना है, देन हाउ कैन यू डू। अब एक का मास आपको फिक्स करना पड़ेगा, एक का मास क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आपके पास रेशियो अटेन होगी, तो ही आपके पास क्या अटेन होगी बेटा, रेशियो अटेन होगी, ठीक है। तो अब कैसे करोगे, सबसे पहले ये ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड है। तो इसमें क्या है बेटा, 42.9 ग्राम फर्स्ट केस में कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितना है, फर्स्ट केस में 42.9 ग्राम क्या है बेटा, कार्बन है, तो ऑक्सीजन कितना है। ग्राम क्यों लिख दिया बेटा मैंने, ठीक है। इसको 100 ग्राम मान लो टोटल ऑक्साइड को, ठीक है। कितना मान लो बेटा, टोटल ऑक्साइड को 100 ग्राम मान लो, ठीक है। तो आपके पास ऑक्सीजन कितना आ जाएगा, यहाँ से आप ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ जाएगा 57.1%, यानी कि 57.1 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, आपके पास ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 57.1 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो कार्बन है वो कितना है बेटा, 42.9 ग्राम है। कितना है, 42.9 ग्राम है। फर्स्ट केस ये है, ठीक है। तो सेकेंड केस क्या है बेटा, परसेंटेज को मैं ग्राम में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने नेट क्या मान लिया, 100 ग्राम। मान लो सेकेंड ऑक्साइड भी 100 ग्राम है, ठीक है। तो 100 ग्राम है, तो उसमें कार्बन कंटेंट कितना आ गया बेटा, 27.3 ग्राम। कितना आ गया, कार्बन कंटेंट कितना आ गया बेटा, 27.3 ग्राम। अगर ये 27.3 ग्राम आ गया, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन कितना आएगा, इसमें ऑक्सीजन कितना आएगा, तो 100 में से माइनस करो, किसमें से माइनस करो बेटा, 100 में से माइनस करो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, नियरली 72.7 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 72.7 ग्राम। अब इसमें से किसी एक का मास फिक्स कर दो, किसी एक का मास क्या कर दो बेटा, फिक्स कर दो। वो कैसे, .1 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें बेटा, 42.9 ग्राम कार्बन में। किसमें बेटा, 42.9 ग्राम कार्बन में। फिक्स करने के लिए मैं क्या करूं, इसको 1 ग्राम मान लूं, ठीक है। 1 ग्राम में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1 ग्राम में कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं 1 ग्राम के साथ कितनी कार्बन लगी हुई है, 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितनी कार्बन लगी हुई है बेटा, गेटिंग। इसका क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगा है वो कितना, 42.9 अपॉन 57.1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.75 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा, 0.75 ग्राम, ठीक है। ये केस फर्स्ट है। ये कैसे किया मैंने, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, ये सिंपल है, ठीक है। अब देखो आपके पास जो भी ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें 57.1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच है वो कितनी है, 42.9 ग्राम है। वो कितनी है बेटा, 42.9 ग्राम है। 57.1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन लगी हुई है वो कितनी है बेटा, 42.9 ग्राम के साथ। एक का मास फिक्स करना है, ठीक है, कि दोनों में सेम रहे, इधर भी सेम रहेगा, वो इधर भी सेम रहेगा। तो वो मैंने मास कितना मान लिया, 1 ग्राम। कितना मान लिया, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम अगर मास है, ठीक है, तो 1 ग्राम कैसे आएगा, ठीक है, 57/1 अपॉन 57/1, तो वो भी दोनों साइड को किससे डिवाइड कर दिया, 57.1 से। ये 57.1 को उधर ले जाओ, यानी कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच है वो ये होगा। वो क्या होगा बेटा, ये होगा। वेरी गुड, ठीक है। अब सेकंड केस क्या है वो मैं इधर बता देता हूं आपको। देखिए 72.7 ग्राम
जो ऑक्सीजन है बेटा उसके साथ जो कार्बन अटैच है वो कितना है 27.3 ग्राम। ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपको जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है सॉरी उसमें आपको एक का मास फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं ऑक्सीजन का कर रहा हूं और ऑक्सीजन का मास मैं अगर 1 ग्राम मान लूं तो कार्बन का कितना फिक्स हो जाएगा फिर 27.3 अपॉन 72 अपॉन 7 कितना हो जाएगा 72 अपॉन 7। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, आपने सॉल्व कर लिया है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 0.375 ग्राम। कितना आ जाएगा बेटा 0.375 ग्राम। अब इन दोनों की रेशो लो 0.375 ग्राम रेशो 0.75 ग्राम। ठीक है, ठीक इन दोनों की रेशो क्या आएगी बेटा 2:1 आएगी। क्या आएगी बेटा 2:1 आएगी, सॉरी 1:2 उल्टा लिख दिया। इनकी रेशो क्या आएगी बेटा 1:2 आएगी। कैसे, इसको 0.375 से डिवाइड कर दो, इसको भी 0.371 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 2 पे कट जाएगा। तो जो रेशो है वो कितनी आएगी बेटा 1:2 आएगी। रेशो कितनी आएगी बेटा 1:2 आएगी। इस तरह से हम किसके न्यूमेरिकल करते हैं बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।